हाँ, हेलो। मेरी आवाज़ क्लियर है? हाँ, वॉइस क्लियर है मेरी? कोई बोलो। मेरी आवाज़ आ रही है ना? हेलो। Yes, sir. ओके। 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 40 जन हो चुके हैं, टाइम जा रहा है, तो हम लोग ना शुरू करते हैं। अच्छा, पहले ये बताओ कि कोई ऐसा है जिसने कल का सेशन नहीं किया हो? अगर कोई है तो चैट बॉक्स में लिख दो। मतलब सबने किया है। बढ़िया। ठीक है, तो मैं प्रेजेंट करता हूँ अपनी स्क्रीन। मेरी स्क्रीन विजुअल है? हाँ, कोई रिस्पॉन्स करो। मेरी स्क्रीन विजुअल है? Yes, sir. ओके। ओके। देखो, कल ना हम लोग ने समझा था कि जावास्क्रिप्ट होती क्या है, एंड जावास्क्रिप्ट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। एंड हम लोग ने समझा था कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग वगैरह क्या होती है ना। ये सब हम लोगों ने कल देख लिया था। और हम लोगों ने कल ये भी देखा था, अपना फॉर्म वैलिडेशन वाला फॉर्म भी देखा था हम लोग ने, वो कि कैसे जावास्क्रिप्ट जो है हमारी वेब पेज में काम कर रही है ना। तो आज हम लोग ना जावास्क्रिप्ट को पूरा बेसिक से लेकर के जितना हम लोग को ज़रूरत है उतना हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और आज जो पीडीएफ यूज़ होगी वो मैं आप लोग को दे दूँगा। ठीक है, ये पीडीएफ है, इसमें ना मैंने मोस्टली चीज़ें डाल रखी हैं जावास्क्रिप्ट की, जितनी की आपको ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ये पीडीएफ मैं आप सबको शेयर कर दूँगा, इन केस अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो, है ना। अभी ना हम लोग कोड पे जाते हैं अपना। ओके। तो मैंने कल आप लोग को बताया था कि मैं ना कल आपको ये वाला कोड पूरा समझाऊंगा कि कैसे काम कर रहा है ना। अभी ये ओपन होगा। गो लाइव मालूम होगा ना सबको। डायरेक्टली हम लोग यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग कोड सेव करते रहेंगे वैसे वैसे हमारा यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। ये टाइम थोड़ा टाइम लेता है। हाँ, ये जो फॉर्म है ये हम लोग समझें कि कैसे काम कर रहा है। ठीक है, बट इसको समझने से पहले ना, ये हमारा लास्ट का पार्ट होगा, इसको समझने से पहले ना हम लोग पूरा जावास्क्रिप्ट देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में फॉर्म कैसे जावास्क्रिप्ट काम कैसे करती है और जावास्क्रिप्ट फंक्शंस क्या होते हैं, है ना। ये सारा देखेंगे। तो बेसिकली कल मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट जो है वो आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है? जो भी आपके डोम में, वेबसाइट का जो डोम होता है उसमें चेंज करने के लिए
या उसको काइंड ऑफ मैनिपुलेट करने के लिए या उसमें कोई फंक्शनैलिटी देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्लाइंट साइड पे। तो जावास्क्रिप्ट हमारी इसलिए यूज़ होती है, ठीक है। ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि हम लोग डोम में मैनिपुलेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। अभी जावास्क्रिप्ट का हम लोग समझेंगे कि आप लोग को पता होगा, कुछ लोग को पता होगा कि जावास्क्रिप्ट को ना हम लोग अपने एचटीएमएल कोड में लाते कैसे हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट को अपने एचटीएमएल कोड में अटैच करने के लिए ना हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो हम लोग, जैसे कि मैंने आपको फॉर्म वैलिडेशन वाला फॉर्म दिखाया था, देखो इसमें हम लोग ने क्या किया था कि हम लोग ने ना इसमें अपनी जो हमने जहाँ पे एचटीएमएल लिखी है उसी पेज में हमने ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपना पूरी जावास्क्रिप्ट लिख दी थी जो भी हम लोग को चाहिए था। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट, यानी कि उसी के अंदर ना हम लोग हमारे एचटीएमएल पेज के अंदर ही हम लोग जावास्क्रिप्ट पूरा डिफाइन कर देते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर। स्क्रिप्ट टैग क्या होता है ना, ये हमारा जावास्क्रिप्ट डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। एक तो ये तरीका हो गया कि हम लोग अपने एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट को लिंक कर दें, ठीक है, अटैच कर दें। एक हमारा दूसरा तरीका होता है कि हम लोग ना हम लोग इसमें स्क्रिप्ट नहीं एक सोर्स डाल देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोगों ने सोर्स डाला हुआ है और सोर्स जो है ना वो हम डाला हुआ है index.js। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे ना कि index.js में अपना पूरा कोड करेंगे, index.js में हम लोग अपना पूरा कोड करेंगे और फिर वो जो चेंज होगा ना वो हमारी index.html फाइल में, यानी कि जिस फाइल में हम लोग अपनी जावास्क्रिप्ट को लिंक कर देंगे उसी फाइल में वो चेंज शो होता रहेगा हम लोग को, ठीक है। तो ये नॉर्मल फाइल है हमारी, है ना। इसको रन कराते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल फाइल है हमारी, इसमें कोई भी नॉर्मल HTML है, मैंने बस वो डाल रखा है, देखो, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट ना ये बिल्कुल नॉर्मल HTML है, इसमें बस हम लोगों ने इंडेक्स को यहाँ पे स्क्रिप्ट के थ्रू index.js को यहाँ पे लिंक करा दिया हम लोग ने, ठीक है। अच्छा ठीक है, हम लोग शुरू करेंगे ना, उससे पहले अचिंत सर ने आपको बोला था कि कुछ उनको इन्फॉर्मेशन या देनी है, तो आप लोग ना 5 मिनट उनको सुन लो, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या हुआ, इतनी शांति क्यों है क्लास में? अरे सर, मैं आप ज्वाइन हुए थे ना तो मैं चुप हो गया था कि आप बोलोगे, इसलिए 7-10 हो गए ना अभी, इसलिए मैं अच्छा, हम आ गए हैं इसलिए। मैंने बोल दिया था पहले बच्चों को अचिंत सर आने वाले हैं, वो कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे आपको, ये कुछ। अच्छा अच्छा। हाँ तो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं आपको अटेंडेंस के बारे में ही बताने आया था, वो मैंने ग्रुप में डाला था। फर्स्ट 2 सेशन तो हमारे ऐसे ही हो गए थे, तो ज़्यादा बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए थे, काफ़ी बच्चे उसके बाद ज्वाइन करें, तो उसका हमने अटेंडेंस का एक बार वो मैसेज खोल दो कि तुम व्हाट्सएप पे अपने। या ओके सर। हाँ बस ये ऊपर स्क्रॉल कर दो थोड़ा सा, हाँ सर। रिएक्ट। ठीक है, तो यहाँ जैसे मैंने बताया था कि अटेंडेंस क्या होगी, गूगल फॉर्म नहीं शेयर करेंगे हम, आपको लाइव ही कमेंट करना होगा। जब सेशन एंड होने वाला होगा लास्ट के 5-10 मिनट में 7:50 7:55 पे, तो आप चैट में अपना नाम लिख देना पूरा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का नाम कुछ डिफरेंट डिफरेंट होता है उनके अकाउंट से, तो आप अपना प्रॉपर नाम लिख देना, वी विल ट्रैक दैट, ठीक है। और आपको 5 सेशन है आज के मिला के, तो आपको पाँचों में आना है। मैक्सिमम एक सेशन में आपको छुट्टी लेना अलाउड है, अगर आप एक सेशन मिस कर देते हैं, ठीक है, बट एक से ज़्यादा आप मिस मत करिए, ठीक है, तो फिर आप अलाउड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। बाकी सब मैंने बता दिया है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। आज से पहले के 2 सेशन का काउंट नहीं होगा, आज से सेशन से काउंट होगा 5 सेशन का, ठीक है। चलिए, तो किसी को डाउट नहीं है तो आप कंटिन्यू करिए दीप जी। ओके ओके सर, ओके रिकॉर्डिंग चालू। ओके, तो हम लोग ने कल आपको बताया था, कहाँ पे थे हम लोग, हाँ ओके, हाँ जी। तो मैं आपको बोल रहा था कि हम लोग ना जावा स्क्रिप्ट को अपने index.html के अंदर या कोई भी .html फाइल के अंदर हम लोग ना दो तरीके से लिंक कर सकते हैं। या तो हम लोग उसको इंटरनली लिंक करते हैं जैसे कि फॉर्म वैलिडेशन में था, या फिर हम लोग स्क्रिप्ट टैग के अंदर
ये सोर्स में हम लोग जो भी फाइल जो .js जो फाइल होती है वो हम लोग इसमें डाल देंगे इंडेक्स डॉट, फिर हम लोग जो भी हमारी जावास्क्रिप्ट होगी ना वो हम लोग index.js में लिखेंगे और वो यहाँ पे अप्लाई होती रहेगी। ठीक है, तो अभी हम लोग एक्सप्लोर करते हैं index.js फाइल को। इसमें ना मैंने पूरा बेसिक से कोड लिखा हुआ है ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, है ना। तो देखो जावास्क्रिप्ट ना बेसिकली सबसे पहले हमारे ब्राउज़र के कंसोल में प्रिंट कराने के लिए यूज़ हुई थी, यूज़ करते थे हम लोग जावा। कहाँ पे? ब्राउज़र के कंसोल में। अब ब्राउज़र का कंसोल क्या होता है, काफ़ी सारे लोगों को मालूम होगा ब्राउज़र के कंसोल में क्या होता है। जब भी हम लोग अपनी किसी वेबसाइट को इंस्पेक्ट करते हैं तब क्या होता है ना कि हमारा सोर्स पूरा खुल के आ जाता है। हाँ जी, ठीक है, ये हमारा आ गया, इंस्पेक्ट आ गया, जिसका पूरा सोर्स कोड आ गया। ठीक है, अभी ना इसमें हम लोग कंसोल पे जाएंगे। हाँ, तो देखो ये जो है ना यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट, कुछ बोलना है किसी को? प्रांजल, इसका रोज का है। अच्छा एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड कॉल आ रही है किसी की। ठीक है, हेलो मम्मी क्लास कर रहे हैं। ठीक है, पापा नहीं है। हाँ ओके, सॉरी गाइस। ठीक है, शुरू करते हैं। तो ये ना हमारा ब्राउज़र का कंसोल होता है। तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग जो भी प्रिंट कराते हैं ना वो यहाँ पे प्रिंट होता है हमारे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट प्रिंट कैसे कराते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा पूरा बेसिक से। ठीक है, देखो ये तो हो गया, जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये console डॉट लॉग यानी कि कंसोल में लॉग यानी कि प्रिंट करा दो हेलो वर्ल्ड को। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको जैसे सेव करूँगा ना तो यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। देखो ठीक है, ये अभी हेलो वर्ल्ड पे जाना है। आगे मैंने और भी कंसोल दे रखे हैं ना, ये उनके हैं। ये नल का एक कंसोल है, कि एरे दे रखा है मैंने, उसका है। अभी आप लोग हेलो वर्ल्ड पे ध्यान दो, वो मैं कमेंटिंग करना भूल गया था, है ना। अभी सिर्फ ये हेलो वर्ल्ड पे ध्यान दो। तो ये कंसोल डॉट लॉग में ना यहाँ पे यानी कि कंसोल में हमारा जावास्क्रिप्ट प्रिंट हो रहा है जब भी हम लोग कुछ प्रिंट कराते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो अब ये वैसे ही अगर हम लोग को कुछ अलर्ट का मैसेज शो करना है तो क्या होगा कि जैसे हमारा पेज लोड होगा हम लोग के अलर्ट का बॉक्स अलग बॉक्स शो हो जाएगा। जैसे कि देखो मैंने वहाँ पे मी डाला हुआ था अलर्ट बॉक्स के अंदर, तो यहाँ पे वो शो हो गया। ठीक है, ऐसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट यानी कि ये कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट लिखना हो आपको तो वो वाला कोड ये शो कर देगा। ठीक है, तो अभी ना हम लोग धीमे धीमे करके पूरा शुरू करते हैं। और वैसे ही ना ये जैसे कि अभी अगर इसको कमेंट आउट करता हूँ तो देखो जैसे कि आप लोग ने ना काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखी होंगी। तो जैसे कि जावा में जैसे हम लोग प्रिंट कराते हैं ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें कि या तो अगर हम लोग को स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो हम लोग डबल कोट्स के अंदर उसको दे देते हैं, या फिर अगर हम लोग को कोई वेरिएबल प्रिंट कराना है तो हम लोग सीधा उसमें वेरिएबल डाल देते हैं। ठीक है, और जब भी हम लोग जो हमारा प्रिंट का जो जहाँ पे हम लोग लिखते हैं ना, ये जो प्रिंट के जो पैरेंथेसिस होते हैं इनके अंदर हम लोग ना ऑपरेटर या कुछ भी डाल सकते हैं। ये पूरा प्रॉपर वर्क करते हैं। जैसे कि मैंने ना यहाँ पे पहले स्ट्रिंग डाली हेलो वर्ल्ड, उसके बाद ना मैंने ये ऑपरेटर्स डाल दिए और दो हमारे इंटीजर डाल दिए 4+6, और उसके बाद दूसरी स्ट्रिंग डाल दी कॉमा करके। ठीक है, तो अभी क्या होगा इसमें जी हेलो वर्ल्ड 10 अनदर लॉग यानी कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। उसके बाद 6+4 यानी कि वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा और 10 प्रिंट कर देगा, और अनदर लॉग ये हमारी दूसरी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। और एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग पे जाने के लिए हम लोग यहाँ पे कॉमा का यूज करते हैं। ये जो हम लोग कॉमा है ना यानी कि ये एक स्ट्रिंग ये हो गई, उसके बाद दूसरा ये हो गया, उसके बाद तीसरी फिर ये स्ट्रिंग हो गई, तो हम लोग बीच में कॉमा का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग को अगर अपने कंसोल में वार्निंग प्रिंट करानी है तो हम लोग क्या करेंगे कंसोल डॉट वार्न कर देंगे। वार्निंग हम सबको पता होगा कि वार्निंग क्या होती है। अच्छा मैंने सेव नहीं किया था क्या? जी हाँ ओके, जैसे कि अब वार्निंग क्या होती है, कोई बताएगा वार्निंग क्या होती है? अच्छा अगर आता है चैट बॉक्स में लिख दो, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास ज़्यादा, आज काफ़ी काफ़ी कुछ कराना है आपको। कर दो नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। है कोई? चलो
पॉपअप नहीं, पॉपअप मैसेज नहीं होता है, वो अलर्ट फंक्शन अलग होता है। वार्निंग्स मैं पूछ रहा हूँ। टू कन्फर्म फ्रॉम द यूज़र, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो आप? क्या कन्फर्म मतलब? ये पूरा नहीं लिखा है आपने नित्य का। हाँ चलिए कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। देखो वार्निंग क्या होता है ना कि जब भी हम लोग कोई कोड करते हैं तो उसमें ना हमारे हमारे पास काफ़ी सारे बग्स होते हैं, ठीक है। तो बग्स यानी कि एरर, एक तो एरर होते हैं। एरर क्या होता है कि अगर वो आ गया, अगर एरर आया तो आपका ना कोड पूरा स्टॉप कर देगा, वो कोड ना पूरा स्टॉप कर देगा वो। तो आपका फिर वो सिर्फ एरर ही शो करेगा, कोड रन नहीं होगा। तो वो होता है हमारा एरर। और वार्निंग क्या होती है, आपका कोड रन होता रहेगा बट वो वार्निंग देता रहेगा कि भाई ये भी चेक कर लेना, ये थोड़ा सा आपका गड़बड़ लग रहा है। कोड रन हो जाएगा हमारा बट वो सिर्फ एक वार्निंग देता रहेगा कि ये थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको देखे रहना। ये हो गया हमारा वार्निंग। तो हम लोग ना दोनों वार्निंग भी प्रिंट करा सकते हैं अपने कंसोल में और एरर भी प्रिंट करा सकते हैं। एरर प्रिंट कराने के लिए हम लोग console डॉट एरर यूज करते हैं और वार्निंग प्रिंट कराने के लिए हम लोग console डॉट वार्न प्रिंट करते हैं। जैसे अभी मुझे अगर एरर प्रिंट कराना है तो ये क्या करेगा, हाँ देखो अभी ये ना, ये हो गई हमारी वार्निंग। जब अगर ऐसा मैसेज आता तो यानी कि ये वार्निंग है, वार्निंग देता रहेगा बट हमारा कोड रन हो जाएगा। एरर में क्या होगा, अगर ये मैसेज आता है तो यानी कि आपका पूरा कोड स्टॉप हो जाएगा और सिर्फ एरर शो करेगा। जो आप लोग काम कराना चाह रहे हो वो काम नहीं होगा आपका, मीन्स ये होता है एरर का, ठीक है। और वार्निंग मतलब सिर्फ वार्निंग देगा वो, बट आपका काम हो जाएगा। कमेंटिंग कमेंटिंग करना बहुत आसान होता है यार। कमेंटिंग आपको पता होगा कि अगर हम लोग को कोई जो अननेसेसरी नहीं, हम लोग एक कोई भी हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज या कुछ भी लिखना चाहते हैं अपने कोड में, सिर्फ उसको रिमेंबर करने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल नंबर लिखा तो मैंने कहा कि ये नंबर ना हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम लोग को ना याद रहे, जब भी हम लोग काफ़ी टाइम बाद कोड देखें या हम लोग भूलें ना इस कोड में कि ये हम लोग नंबर 1 क्यों लिया था, यानी कि ये नंबर 1 किस लिए यूज़ हो रहा है, तो भूलें ना। तो इसलिए ना हम लोग थोड़ा सा जावा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग को एक फीचर देती है कि हम लोग वहाँ पे कमेंटिंग कर सकते हैं। यानी कि अब हम लोग ना कमेंट में डाल सकते हैं कि ये ना क्यों हम लोग यूज़ कर रहे थे। मैंने बोल दिया कि फॉर समथिंग, ठीक है। यानी कि नंबर 1 ना हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे थे। तो अब जब भी आपका ये कोड रन होगा ना, तो आपका जो कंपाइलर है वो आपका सिर्फ ये नंबर 1 तो रीड कर लेगा, बट ये जो कमेंटिंग है ना ये रन नहीं करेगा। ये चीज़ आपकी रन नहीं करेगा, बाकी सारा रीड नहीं करेगा, बाकी सारा आपका रीड कर लेगा। तो कमेंटिंग इसलिए यूज़ होती है। कमेंटिंग या तो हम लोग एक लाइन में दे सकते हैं, वही जावा जावा जैसा हाल है इसका। जावा जिसने कर रखी हो ना, जिसने जावा कर रखी है ना, उसको जावा स्क्रिप्ट में करने में दिक्कत नहीं होगी कुछ भी। तो ये फ़ायदा होता है थोड़ा सा। जिसने जावा नहीं कर रखी है उसको थोड़ी सी चीज़ें फेमिलियर नहीं लगेंगी, जिसने कर रखी है उसको थोड़ी सी फेमिलियर लगेंगी, ठीक है। अभी ना वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं? अच्छा है कोई जो वेरिएबल्स थोड़ा डिफाइन कर सके? चैट बॉक्स में लिख दो अगर है। वेरिएबल बोलो। चलो ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं ना, हमारा डेटा स्टोर करने के लिए होते हैं। जो भी हम लोग डेटा किसी भी चीज़ में स्टोर कराना चाहते हैं तो वो हम लोग ना वेरिएबल्स में स्टोर कराते हैं। हाँ, टू स्टोर डेटा। हाँ काफ़ी लोगों ने बोला था। ओके सॉरी गाइस, हाँ क्लियर, एग्जैक्टली। तो ये ना हमारा डेटा स्टोर कराने के लिए होता है वेरिएबल। अभी काफ़ी अलग, अभी ना जावा स्क्रिप्ट में हम लोग, इतना लेट क्यों बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं? फिर कोई आया था? अबे यार, कल से टाइम लिमिट रखूँगा। खैर हाँ, तो ना जावा हमारा पूरा फ्लो बिगड़ जाता है। हाँ ओके। तो वेरिएबल्स ना हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करने के ना काफ़ी वे होते हैं। अगर अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओगे तो हर जगह पे होता है। जैसे कि अगर आपको इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जिसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, तो हम लोग इंट यूज़ करते हैं। जैसे जावा की बात करें या पाइथन की बात करें तो पाइथन में तो खैर अलग ही सीन था। जावा की बात करें, सीपीपी की बात करें तो वहाँ पे हम लोग इंट करते थे। ऐसे ही अगर हम लोग
अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग चीज़ें होती हैं स्टोर करने के लिए। बट जावास्क्रिप्ट में ना एक फ़ायदा है, यहाँ पे ना हम लोग को अगर जैसे जावा या सीपीपी में हम लोग क्या करते थे कि अगर हम लोग को इंटीजर स्टोर करना है ना, तो उसके लिए एक अलग वेरिएबल कीवर्ड डिफाइन कर दिया उन्होंने, इंट डिफाइन कर दिया। अगर हम लोग को कोई फ्लोटिंग वैल्यू डिफाइन करनी है तो हम लोग ने अलग डिफाइन कर दिया। और अच्छा एक सेकंड, ठीक है, हेलो, अभी पापा हैं नहीं, हम पापा आए थे, बात करा दी हम आपसे। हाँ, अरे सॉरी गाइस। ओके, सो वेरिएबल क्या होता है कि अलग अलग लैंग्वेजेस में ना अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं अलग अलग डेटा टाइप स्टोर कराने के लिए। जैसे कोई इंटीजर डेटा टाइप है तो हम लोग इंट में स्टोर कराते थे, और अगर कोई फ्लोटिंग है या अगर कोई डेसिमल हम लोग को स्टोर कराना तो हम लोग फ्लोट में यूज़ कराते थे। जावा स्क्रिप्ट में क्या कर रखा है ना, इन्होंने एक कीवर्ड डिफाइन कर दिया वेर, और बोला कि कैसा भी आपका डेटा टाइप हो, डेटा टाइप आपको मालूम होगा जिस टाइप का आप डेटा स्टोर कराना चाहते हो। इंटीजर आपको स्टोर कराना है या स्ट्रिंग आपको स्टोर कराना है या कैरेक्टर आपको स्टोर कराना है, जैसा भी डेटा आपको स्टोर कराना है ना, आप लोग को सिर्फ ये वाला कीवर्ड डिफाइन करना है वेयर, इसके अंदर आपका पूरा डेटा स्टोर हो जाएगा। तो ये तो हो गया वेरिएबल नंबर 1 यानी 34, यानी कि इसके अंदर हम लोगों ने इंटीजर वैल्यू स्टोर करा दी, ठीक है, सॉरी नंबर वैल्यू स्टोर करा दी, ठीक है। और ऐसे नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने स्टोर करा दिया। अब ऐसे अगर इसको कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो नंबर 1 प्लस नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि 34 प्लस 56 से काउंट करके आपका कंसोल प्रिंट करा देगा, ठीक है। ये हो गया हमारे वेरिएबल्स। ऐसे ही अगर हम लोग को यहाँ पे वेरिएबल ऐसे ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इंटीजर वैल्यू स्टोर करा दी, और यहाँ पे हम लोगों ने फ्लोट वैल्यू स्टोर करा दी। दोनों के लिए हम लोगों ने कीवर्ड सेम ही यूज़ किया वेर। अगर हम लोग को ये ऐड कराना होगा ना, तो ये हमारा नंबर 1 प्लस नंबर 2 दोनों को ऐड करके हमारा प्रिंट करा देगा उसमें। जैसे कि अगर जावा वगैरह में अगर आप या सीपीपी वगैरह में अगर कोई अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हो ना, तो वहाँ पे वो एरर शो करेगा, बोलेगा कि फ्लोट जो है ना इंटीजर के साथ आप ऐड नहीं करा सकते, या आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट में, उसके बाद आप ऐड कराओगे। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पे आप आराम से ऐड करा सकते हो नॉर्मली, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग को स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो हम लोगों ने स्ट्रिंग भी ऐसे इसी में वेर कीवर्ड में प्रिंट करा दी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, अगर हम लोग को इस वेरिएबल में एक ही डेटा स्टोर कराना है, ठीक है, यानी कि हम लोग को सिर्फ यही स्टोर कराना था स्ट्रिंग 2 में, और नहीं कराने थे। बट अगर सपोज हमारे पास ऐसी कंडीशंस आएंगी जब हम लोग को एक से ज़्यादा डेटा स्टोर कराना होगा अपने एक ही वेरिएबल में, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करेंगे। तो अगर हमने क्या किया, वेरिएबल मार्क्स हमने क्या किया, रवि 34, शुभम 78, XYZ 99.977, नेम दीप। तो हम लोग ने क्या किया कि ये सारे इसके ऑब्जेक्ट्स बना दिए और इसके अंदर स्टोर कर दिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपका सेम ही तरह डेटा टाइप हो एक उसमें वेरिएबल में। जब आप लोग डेटा स्टोर कराते हो, आप लोग स्ट्रिंग भी उसमें स्टोर करा सकते हो, आप लोग उसमें नंबर भी स्टोर करा सकते हो, आप लोग कैरेक्टर भी स्टोर करा सकते हो, आप लोग फ्लोटिंग वैल्यू भी स्टोर करा सकते हो, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। ये हो गया। और जब आप लोग इसमें प्रिंट कराओगे अपने ऑब्जेक्ट को, तो ये क्या करेगा, आपका पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट कराएगा। ये देखो, ये आप लोग देख रहे हो, ये जो पार्ट है ना, ये हम लोगों ने प्रिंट कराया है कंसोल वाला। ये देखो, नेमदीप, रवि 34, शुभम, ये पूरा यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये हो गया हमारे, ये होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं उसके बाद हम लोग आते हैं बुलियंस पे। अभी यहाँ पे हम लोग बुलियन वैल्यू भी स्टोर करा सकते हैं। मैंने बोला ना, जैसी वैल्यू हम लोग चाहें वैसी वैल्यू हम लोग स्टोर करा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अब ऐसे हम लोग का वेरिएबल, ये देखो यूएनडी में क्या किया हम लोग ने कि अगर हम लोग कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग को उसमें वैल्यू, हमारे पास वैल्यू नहीं होती है, बट हम लोग बोलते हैं ना वैल्यू हमारे पास आगे आ जाएगी, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको सिर्फ डिक्लेयर कर लेते हैं, और वैल्यू हम लोग चाहें तो बाद में स्टोर करा सकते हैं। तो अगर हमारा जब हम लोग सिर्फ डिक्लेयर करते हैं ना और हम लोग इसको प्रिंट कराएंगे, तो ये क्या प्रिंट करेगा ना, ये अनडिफाइंड प्रिंट कर देगा। देखो, इसने ना ये अनडिफाइंड यहाँ पे प्रिंट कर दिया, यानी कि आपके ना डेटा, आपके वेरिएबल में कोई भी वैल्यू अभी स्टोर नहीं है। ऐसे अगर हम लोग चाहें तो नल भी प्रिंट करा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग एन कर देंगे, नल प्रिंट हो जाएगा। ऐसे अभी आते हैं एरे। एरे देखो सबको पता होगा, एरे अगर कोई डिफाइन करना चाहे, अभी एक तुम लोग ना 7-5 तक आ जाया करो, कल से मैं एडमिट नहीं करूँगा। एरे कोई है जो कोई डिफाइन कर सके एक लाइन में, चैट बॉक्स में लिख दो अगर है तो, या बोलना चाहे तो बोल दे। हाँ चलो कोई बात नहीं।
एरे हमारा क्या होता है ना कि अच्छा ठीक है, आ रहे हैं रिस्पॉन्सेस। कलेक्शन ऑफ आइटम कंटिन्यू ब्लॉकिंग सब collection of store data of similar type, collection of similar data, collection of item stored at। हाँ, तो आप सबको एरे पता है बिल्कुल एग्जैक्टली जो भी हम लोग को डेटा स्टोर कराना होता है हम लोग एक जगह पे स्टोर करा देते हैं। अभी जैसे कि ऑब्जेक्ट्स हम लोग क्या करते थे ना कि ऑब्जेक्ट्स हम लोग को क्या करना होता था कि हम लोग ने यहाँ पे रवि लिखा, उसके बाद 34 डाला, शुभम डाला। हम लोग को पूरे ऑब्जेक्ट पूरा डिफाइन करना पड़ेगा कि रवि के 34 है, ठीक है। जब भी हम लोग को कॉल करना पड़ेगा ना तो मार्क्स डॉट रवि करना पड़ेगा, तब 34 प्रिंट करेगा। एरे में क्या होता है ना, एरे में ऑलरेडी इंडेक्सिंग होती है। एरे में ऑलरेडी इंडेक्सिंग होती है, इसका मतलब क्या हो गया कि एरे ना, अगर आपको एरे में कोई फंक्शन को कॉल करना है तो आप लोग क्या करोगे ना कि ये जो वैल्यू है हमारी 1, ये हमारा इसका 0th इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग इसको कॉल करेंगे एरे स्क्वायर ब्रैकेट में 0, तो यानी कि हमारा 1 प्रिंट करा देगा। मैं आगे बताऊँगा अभी, ठीक है। तो ये जैसे कि अभी हम लोग ट्राई करते हैं, जैसे कि अभी हम लोग को प्रिंट कराना है console.log, और अभी हम लोग को एरे का ना सपोज पहला एलिमेंट प्रिंट कराना है। तो अब ये क्या करेगा, सॉरी 0 होगा। एरे की इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। अगर n साइज का आप लोग एरे डिक्लेयर कर रहे हो, इसमें साइजिंग की दिक्कत नहीं होती है। साइजिंग दिक्कत और काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में होती है, हम लोग को पहले साइज डिक्लेयर करना पड़ता है एरे का। इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है, जितना चाहो अपना कर लो, ठीक है। इसमें ना क्या करना पड़ता है कि एरे 0 यानी कि 0th इंडेक्स पे, यानी कि 0th इंडेक्स पे, यानी कि यहाँ पे 1 स्टोर है 0th इंडेक्स पे, तो यानी कि एरे ऑफ 0 यानी कि एरे ऑफ 0 यानी कि 1, इसको प्रिंट करा दो आप। तो अब ये क्या करेगा ना, हमारा 1 प्रिंट करा देगा यहाँ पे। हाँ, अभी देखो, अभी ना इसने यहाँ पे 1 प्रिंट करा दिया, तो ये हो गया हमारा एरे ऑफ 0। तो ऐसे ही अगर हम लोग को 2 प्रिंट करना है तो हम लोग एरे ऑफ 1 कर देंगे, 2 प्रिंट हो जाएगा। अभी हम लोग को ये स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो यहाँ पे हो जाएगा ये, सॉरी हम लोग ना 2 डिफाइन करेंगे क्योंकि 0, 1 एंड 2। अभी देखो, अभी काफ़ी सारे लोग ना ये बोल रहे थे कि एरे में हम लोग सिर्फ सेम डेटा टाइप स्टोर करा सकते हैं। अभी देखो ये इसमें स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें स्टोर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आप लोग जो बोल रहे थे ना बिल्कुल ठीक है कि एरे में ना हम लोग सेम डेटा टाइप स्टोर करा सकते हैं, बट जावास्क्रिप्ट में ना, बट जो अलग लैंग्वेजेस हैं वहाँ पे ना आपका स्टैक भी है, क्यू है, लिंक लिस्ट है, अलग अलग फंक्शंस के लिए। जावास्क्रिप्ट में सिर्फ एरे है, एरे के अलावा कोई दूसरा है नहीं। तो क्या है कि जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हम लोग को देनी होती हैं वो हम लोग एरे में ही दे देते हैं। हम लोग एरे में ही पुश कराएंगे, एरे में ही पॉप कराएंगे, जबकि पुश पॉप स्टैक का फंक्शन है ना। एरे में ही हम लोग क्यू डिक्यू सारा कराएंगे, ये क्यू के फंक्शन है। एरे में हम लोग इंसर्ट वगैरह सारा कराएंगे, ठीक है। जितने भी फंक्शंस होते हैं ये हम लोग एरे में ही करते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ना सिर्फ एरे होता है। ये इतनी चीज़ हो गई, ठीक है। अभी ऑपरेटर्स सबको मालूम होते हैं। हम लोग को कोई एक्शन परफॉर्म कराना होता है कोई भी 1 या 2 वेरिएबल पे, 1 या 1 से ज़्यादा वेरिएबल्स पे, तो हम लोग उनको ऑपरेटर्स के थ्रू एक्शन परफॉर्म कराते हैं। सपोज हम लोग को ये 2 वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, हम लोग डिक्लेयर कर दिए यहाँ पे, एंड यहीं पे हम लोग ने असाइन कर दिए, ठीक है। अभी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि किसी भी 1 या 1 से ज़्यादा वेरिएबल पे हम लोग को कोई एक्शन परफॉर्म कराना होता है ना, तो हम लोग ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। जो एक्शन हम लोग परफॉर्म करा रहे हैं उसको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं, और जिन पे परफॉर्म करा रहे हैं यानी कि जो वेरिएबल ए और बी है इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेंट्स, ठीक है। ये सब आप लोग को पता होगा, बेसिक सी बात है, ठीक है। अब अभी हम लोग यहीं पे console.log में अगर प्रिंट कराएंगे तो ये क्या होगा कि a प्लस बी यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी दिखाया था कि a प्लस बी इज़ 110, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद ऐसे ही अगर हम लोग को माइनस करना हो, ये हमारा एडिशन ऑपरेटर हो गया। ये आप लोग मैं फ़ाइल दे दूंगा आपको, ठीक है। वैसे ज़रूरत भी नहीं है देने की क्योंकि बहुत सारे बेसिक ही फंक्शन है। बाकी ये ना एडिशन ऑपरेटर हो गया आपका, और ये आपका सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर हो गया, या मल्टीप्लिकेशन हो गया, या डिवीज़न हो गया, ठीक है। ये सारे हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, हम लोग मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम लोग वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं। ये देखो इवेंट, यहाँ पे ना हम लोगों ने वैल्यू डिक्लेयर कर दी वेरिएबल, बट हम लोगों ने इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली। वैल्यू डालने का मतलब क्या होगा ना, हम लोग यहाँ पे वैल्यू असाइन करते हैं। जब हम लोग किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद उसको वैल्यू देते हैं ना इक्वल टू ऑपरेटर से, यानी कि वेरिएबल सी हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद हम लोग बोलते हैं इक्वल टू बी, यानी कि हम लोग सी में ये बी वैल्यू असाइन कर रहे हैं। यानी कि अब बी की जो वैल्यू है, बी यानी कि इक्वल टू 10 है, अब ये ना हमारे सी में प्रिंट हो गया, सॉरी सी में स्टोर हो गया।
तो यानी कि हम लोगों ने क्या किया, ये वेरिएबल बी यानी कि बी जो वैल्यू है उसको हम लोगों ने सी में असाइन कर दिया। तो ये होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू होता है ना, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। प्लस इक्वल टू ये हमारा क्या होता है कि सी में ही, ये देखो काफ़ी सारे हम लोग के जैसे कि अगर हम लोग को सी प्लस टू, ये जो है ना ये इक्वल टू है किसके, मैं बताता हूँ आपको। अगर हम लोग सी इक्वल टू सी प्लस टू करेंगे, ठीक है, यानी कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि सी में जो सी की पहले वैल्यू थी ना उसी में दो आप ऐड कर दो। सी में सी की पहले वैल्यू थी उसमें आप दो ऐड कर दो, तो ये प्लस इक्वल टू, यानी कि इसी का मतलब होता है कि सी में ही आपको दो ना ऐड करना है और उसकी वैल्यू को अपडेट कर देना है। यानी कि हम लोग सी प्लस टू यानी कि सी में दो को ऐड किया और सी की वैल्यू को अपडेट कर दिया। ये फंक्शन एंड ये फंक्शन दोनों सेम है, दोनों सेम तरीके से काम करते हैं, ठीक है। सेम होता है इसके लिए कि अब हम लोग को दो माइनस करना है। ये देखो यहाँ पे दे रखा है कि सी में ना आपको दो माइनस करके सी में स्टोर कर देना है, ठीक है। ये हो गया। ऐसे ही आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, ऐसे ही आपका डिवीजन के लिए होता है, ठीक है। अब ये लोग आप तो प्रिंट तो करा ही लोगे console.log में अगर करना हो तो। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है ना कि आप लोग को दो वैल्यू को कंपेयर कराते हो कि x आपका 34 है एंड y आपका 36 है। ये आपके बुलियंस होते हैं। किसी को बोलना है कुछ? चलो ठीक है, सॉरी, हाँ ओके। अभी ना ये ना आपके किसी भी दो वैल्यू को आप लोग को कंपेयर कराना होता है, तब हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल x इक्वल 34 कर दिया और वेरिएबल y इक्वल टू 56 कर दिया, तो x इक्वल टू y हो गया। यानी कि क्या x y के बराबर है। अगर हम लोग को ये चेक करना है कि क्या कोई भी दो वेरिएबल आपस में बराबर हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं डबल इक्वल टू। अब ये क्या करेगा ना, ये हमारा यहाँ पे फॉल्स प्रिंट कर देगा। फॉल्स इसने क्यों प्रिंट किया, क्योंकि बराबर नहीं है हमारे एक्स और वाई, सिंपल से। कंपैरिजन ऑपरेटर ना इसीलिए यूज़ होती है ना, बुलियन वैल्यूज हम लोग को वापस रिटर्न करते हैं जितने भी होते हैं। अब ऐसे हम लोग चेक करा लेंगे कि बड़ा है या इक्वल टू है, तो हम लोग को है कि क्या एक्स जो है आपका, क्या आपका बड़ा है या इक्वल टू है वाई से, क्या आपका बड़ा है, नहीं है, यानी कि फॉल्स प्रिंट कर देगा। एक्स आपका छोटा है तो यानी कि हाँ जी छोटा है, ट्रू प्रिंट कर देगा। तो ऐसे ये हो गया, है ना। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं कि आप लोग ने एंड और एंड नॉट ऑपरेटर पढ़ रखे होंगे पहले से। एंड ऑपरेटर क्या होता है कि अगर कोई भी दो ट्रू हैं तो आपको ट्रू प्रिंट कराना है, ठीक है। अगर या फिर ऐसे बोलते हैं कि एंड ऑपरेटर ऐसे बोलते हैं कि अगर कोई भी वैल्यू उनमें से फॉल्स है, कोई भी एक वैल्यू, ये हमेशा दो के बीच में होते हैं, ठीक है। कोई भी वैल्यू अगर कोई भी दो वैल्यू में से अगर कोई भी एक वैल्यू फॉल्स है तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो फॉल्स होगा। आप सबने पढ़ रखे होंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो कोई भी अगर एक वैल्यू भी हमारी फॉल्स हुई ना, तो ये हमारे यहाँ पे फॉल्स प्रिंट करेगा। जैसे कि ट्रू एंड फॉल्स ना, यानी कि ये यहाँ पे एक फॉल्स है तो अभी ये क्या करेगा ना, फॉल्स प्रिंट करेगा। देखो इसने यहाँ पे फॉल्स प्रिंट किया, ये हो गया हमारा। ऐसे ही फॉल्स एंड ट्रू, यानी कि ये भी हमारा फॉल्स प्रिंट होगा। अब फॉल्स एंड फॉल्स, ये तो हमारा ऑब्वियसली फॉल्स प्रिंट होगा। ट्रू एंड ट्रू, सिर्फ ये इस केस में, एंड के केस में सिर्फ ये एक केस ऐसा है जिसमें वैल्यू हमारी ट्रू प्रिंट होगी, बाकी सब में फॉल्स प्रिंट होगी, ठीक है। लॉजिकल और क्या करता है, लॉजिकल और अपोजिट है कि अगर कोई भी एक वैल्यू ट्रू है, कोई भी एक वैल्यू अगर हमारी ट्रू है तो हम लोग को ट्रू प्रिंट करना है, ठीक है। अभी ना यहाँ पे ट्रू प्रिंट होगा, देखो यहाँ पे ये इसने ट्रू प्रिंट करा दिया, ये हो गया। अभी हाँ, और एंड और के सिंबल ये होते हैं, एंड करोगे तो ये एंड ऑपरेटर का सिंबल हो गया। ये आपको अगर सीधी स्ट्रेट लाइन खींच दोगे तो हमारा और का सिंबल हो गया। एंड ये लॉजिकल नॉट, यानी कि अभी यहाँ पे क्या कर रहा है ना कि ये फॉल्स है, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट कर दो। फॉल्स है तो ट्रू कर दो एंड ट्रू है तो फॉल्स कर दो। यानी कि अगर अभी हम लोगों ने फॉल्स के पहले एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया, तो यानी कि ये नॉट ऑपरेटर है, यानी कि जो भी है ना उसका अपोजिट कर दो आप। तो अभी ये फॉल्स है हमारा, बट
ये चेंज होकर के ट्रू हो जाएगा। देखो ये हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। अभी ये हमारा फंक्शन आते हैं। फंक्शन सब मैंने कल बताया था आपको कि पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड होता है। अगर हम लोग को किसी पीस ऑफ कोड को बार बार रन कराना है, हम लोग को हमारे प्रोग्राम में बार बार वो कोड चाहिए होता है, तो हम लोग उसको बार बार टाइप करने की बजाय हम लोग एक पर्टिकुलर जगह पे उसको एक बार टाइप करके सेव कर देते हैं फंक्शंस में, ठीक है। और फिर जब भी हम लोग को उस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड की ज़रूरत पड़ती है, हम लोग उसको कॉल करा लेते हैं। ये हमारा होते हैं फंक्शंस। अब ऐसे ही फंक्शन अगर बनाने हैं, फंक्शन बनाना क्या होता है कि हम लोग ये वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे फंक्शन। उसके बाद जो भी हम लोग को फंक्शन का नाम देना है, AVG जैसे मैंने दिया था, उसके बाद A, B, यानी कि ये हम लोग को अगर उसके अंदर कोई वैल्यू पास करनी है, ठीक है, आर्गूमेंट्स में, तो ये हमारे A और B वैल्यू मैंने पास कर दी। उसके बाद C = A + B/2। अभी देखो, अभी ये क्या कर रहा है, C1 = एवरेज 4,6। बी क्या कर रहा है ना, 4,6, यानी कि इसने ये A की वैल्यू 4 है एंड B की वैल्यू 6 है। ये कॉल करा रहा है फंक्शन को। कॉल हम लोग ऐसे कराते हैं, AVJ यानी कि इसका फंक्शन का नाम, उसके बाद आगे A की वैल्यू यानी कि जो भी हमारे आर्गूमेंट्स है उनकी वैल्यू कर देंगे। अभी अगर ठीक है, अभी यानी क्या गई आप कि कंसोल में इसको प्रिंट करा देते हैं C1 और C2 दोनों को। अभी देखो ये एवरेज ना फंक्शन क्या कर रहा है, हमारे फंक्शन का एवरेज निकाल रहा है, यानी कि A + B/2 यानी कि 4 + 6/2 यानी कि 5 एंड 14 + 16 /2 यानी कि 15। सॉरी 14 + 16 = 30 /2 यानी कि 15, ठीक है। ये हो गया। अभी ये क्या प्रिंट करेगा, 5 एंड 15। तो इस तरह से हमारा फंक्शन काम करता है, ठीक है। तो अभी ये बताओ कि इतने पार्ट में जितना समझाया आपको, उतना पार्ट में अगर कोई आपको कोई गड़बड़ लगा या कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कोई डाउट हो, उतने पार्ट को लेकर के बोलना चाहो तो बोल दो, नहीं तो चैट बॉक्स में लिख दो। कोई डाउट नहीं है? ओके ओके, तो क्या आगे बढ़ते हैं फिर। तो अच्छी बात है, से होना भी नहीं चाहिए, आसान पार्ट था अब तक तो, ठीक है। ये हम लोग ने फंक्शन कॉल करा लिया। उसके बाद ना अभी हम लोग कंडीशंस पढ़ेंगे। कंडीशंस क्या होती हैं? कंडीशंस क्या होती हैं ना कि हम लोग को अगर कोई भी पर्टिकुलर कोड रन कराना है, तो हम लोग उसके अंदर कोई भी कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ओके। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल A = कमेंट आउट कर देता हूँ। हाँ, वेरिएबल A = 41 मैंने ये पहले वैल्यू अपनी स्टोर करा ली एज में। फिर मैंने चेक किया इफ़, जो लोग पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर चुके हैं, ठीक है, या करते हैं, उन लोग को ये इफ़ एल्स फॉर उन सब में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो पूरा का पूरा सेम है। जैसे वहाँ पे काम करता था वैसे यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। इफ़ अभी मैं जिन्होंने नहीं किया मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ कि इफ़ यानी कि अगर एज बड़ा है 18 से, तो हम लोग को प्रिंट करा देना है यू कैन ड्रिंक रसना वाटर। अभी हम लोग इसी को रन कराते हैं, तो अभी क्या करेगा ना, हमारा ये प्रिंट करा देगा। अच्छा एक सेकेंड, ये कोई एरर आ गया होगा इसमें। देखो यू कैन ड्रिंक रसना वाटर। अभी आगे वो क्या प्रिंट हो रहा है मैं बताऊंगा, मैंने आगे कमेंट आउट कर दिया ना, इसलिए पूरा प्रिंट हो रहा है यू कैन ड्रिंक रसना वाटर। या क्योंकि एज की जो वैल्यू थी ना वो हमारी 41 थी, और यहाँ पे हम लोगों ने कंपेयर किया 18 से, तो यानी कि ये वैल्यू कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो गई तो ये प्रिंट करा देगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इफ़ एल्स। ऐसे ही इफ़ यानी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम लोग को ये प्रिंट कराना है, और अगर हम लोग की ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाई, यानी कि एल्स, यानी कि इफ़ यानी कि अगर ये हो गई, एल्स अगर नहीं हो पाई
तो क्या करना है, तो हम लोग को ये करना है, ठीक है। तो ये इफ एल्स नॉर्मल है, ठीक है, ये आप लोग को पता होगा, ठीक है, नहीं है तो वो आसानी है, ठीक है, पूरा पार्ट। उसके बाद ए इक्वल 25 ऐसे हम लोग डिफाइन कर दिया यहाँ पे। तो देखो इफ़ एल्स इफ क्या होता है कि अगर हम लोग को इफ़ में ही एक से ज़्यादा कंडीशन डालनी होती हैं, यानी कि इफ़ एज आपकी 32 से ऊपर तो आपको ये प्रिंट, सॉरी, आपको ये प्रिंट कराना है। अगर एज आपको 26 से ऊपर है तो आपको ये प्रिंट कराना है। अगर आपको एज जो है ना आपको 22 से ऊपर है तो आपको ये प्रिंट कराना है। 18 से ऊपर है तो आपको ये प्रिंट कराना है। तो ये जब हम लोग एक से ज़्यादा कंडीशन इफ़ में यूज करते हैं ना, तो हम लोग एल्स इफ का यूज करते हैं, एल्स एंड इफ, ठीक है। और जब हमारे पास कंडीशन नहीं होती हैं, यानी कि इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हमारा ये एल्स प्रिंट होगा। और हाँ, अगर हमारी ये कंडीशन इफ़ चल गई तो फिर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं चलेगी। अगर ये चल गई तो इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं चलेगी। अगर ये नहीं चल पाई और फिर ये चल गई तो फिर इनमें से कोई कंडीशन प्रिंट नहीं करेगी, ठीक है। यानी इनमें से एक ही कोई कंडीशन प्रिंट कर पाएगी हमारी, ठीक है। बोलो कौन था? चलो ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, हाँ, ये मैंने आपको एरे बताया था। अभी देखो, अभी मैंने क्या किया, ये एरे हमारा मैंने डिक्लेयर बना दिया। एरे के अंदर मैंने ये 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू स्टोर करा दी। अभी क्या हो गया, console.log में मैंने ये प्रिंट करा दिया, ठीक है, नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। वो जो वहाँ पे प्रिंट हो रहा था ना, वो यही था। ये जो 1 2 3 4 6 7 प्रिंट हो रहा है वो यही था, ठीक है। अभी ना, अभी फॉर लूप की बात करते हैं। फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप क्या होता है ना कि हम लोग को किसी भी अपने एरे में या कोई भी जावास्क्रिप्ट में तो खैर एरे ही होता है, तो अगर हम लोग को अपने एरे में ट्रैवर्स करना है, यानी कि हम लोग को इस 0th इंडेक्स पे भी जाना है, इस 1th इंडेक्स पे भी जाना है, 2th इंडेक्स पे भी जाना है, 4th इंडेक्स पे भी जाना है, और जाकर कोई एक्शन परफॉर्म करना है, कुछ भी करना है, हम लोग को नहीं मालूम, बट हम लोग को जाना है, इतना पता है। यानी कि हम लोग को पूरे एरे में इटरेट करना है पर्टिकुलर एलिमेंट पे, यानी कि इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। तो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर लूप का। फॉर लूप में हम कंडीशन सिंडेक्स क्या होता है इसका, कि हम लोगों ने फॉर कीवर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि आई इक्वल टू 0 कर दिया। आई जो है ना, जब तक कि एरे डॉट लेंथ से हमारा छोटा है, यानी कि एरे डॉट लेंथ क्या होता है ना, ये इसकी लेंथ प्रिंट करा देगा। यानी कि इसकी लेंथ 7 है तो क्या करेगा, 0 से लेकर के 6 तक हमारा ये आई चलेगा, ठीक है। और आई प्लस प्लस, यानी कि हमारा आई इक्वल टू पहले ये पूरा कोड 0 पे रन होगा, ठीक है। उसके बाद आई प्लस प्लस हो जाएगा, फिर हमारा ये पूरा कोड 1 पे रन होगा। उसके बाद हमारा ये पूरा कोड 3 पे रन होगा। उसके बाद हमारा ये कोड पूरा 4 पे होगा, फिर 5 पे होगा, फिर 6 पे होगा, ठीक है। और फिर 6 के बाद जैसे ही हमारा ये 7 होगा, और फिर ये देखेगा कि इसकी जो कंडीशन है वो हमारी अनसेटिस्फाइड हो गई। यानी कि जो 7 है ना, वो 7 से छोटा थोड़ी ना, 7 के इक्वल है। हम लोगों ने कंडीशन दे रखी है कि 7 से छोटा है तब तो चलेगा। तो अगर 7 से छोटा है तो हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये इस फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। तो ऐसे हम लोगों ने क्या किया, ये फॉर कीवर्ड यूज़ किया, उसके अंदर हम लोगों ने डाल दिया कि इफ़ आई इक्वल टू 2, है ना। ये तो हम लोग नॉर्मल फंक्शनलिटी डाल रखी हैं। ब्रेक क्या किस लिए होता है ना, कि अगर हम लोग को ये पूरा फॉर लूप के बाहर जाना है, सॉरी, हम लोग को ना जो हम लोगों ने कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन के बाहर जाना है। हम लोग जो भी कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन के हम लोग को बाहर जाना है, यानी कि उससे हमें ब्रेक लेना है एक तरीके से बोलने तो हम लोग ब्रेक का यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि पूरा काम ब्रेक क्या करेगा ना, पूरा काम आपका वहीं पे छोड़ देगा और आगे बढ़ जाएगा। कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू क्या करता है ना कि ये आपका काम जो जितना काम पर्टिकुलर चल रहा है ना आपका, वो तो छोड़ देगा, बट फिर बोलेगा कि ये काम तो नहीं हो पाएगा भाई, आप और काम कर लो, ये वाला काम नहीं हो पाएगा। ब्रेक में ना वो पूरा ब्रेक कर देता है। कंटिन्यू क्या करेगा, जितना काम आपका नहीं हो पा रहा है उतना स्टॉप कर देगा, बाकी आपका काम चलने देगा। ये हो गया हमारा फॉर कीवर्ड, है ना, कि हम लोग इस तरह से इटरेट करते हैं पूरे में। अभी ऐसे ही या तो हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम लोग ये वेयर आई कीवर्ड डिफाइन करके करें, या फिर हम लोग यूज़ करें फॉर डॉट ईच फंक्शन का, सॉरी डॉट फॉर ईच फंक्शन का। डॉट फॉर ईच फंक्शन क्या कर रहा है, डॉट फॉर ईच फंक्शन किस लिए होता है कि ये क्या करेगा ना कि एरे, यानी कि इस एरे के फॉर ईच, यानी कि ईच इंडेक्स पे हम लोग को ये फंक्शन रन कराना है। यानी कि इस एरे के ईच इंडेक्स पे, यानी कि 0 पे भी, 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, 6 पे भी हम लोग को ये वाला फंक्शन रन कराना है। तो अभी क्या करेगा ना,
ये पूरा हमारा वैल्यू यानी कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट प्रिंट कराएगा। देखो देखो सर ये इसमें लेट का मतलब क्या है यहाँ पे? कहाँ पे लेट, अच्छा लेट का मतलब क्या है, देखो अभी मैं बताऊंगा आपको। लेट, वेर और कांस्टेंट वेरिएबल, ये भी एक तरीके का वेरिएबल स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। हम लोग ना जावास्क्रिप्ट में 3 तरीके के वेरिएबल स्टोर करने के लिए हम लोग कीवर्ड्स होते हैं। हमारा वेर होता है, बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ मैं, ठीक है। वेर होता है, लेट होता है और कॉन्स्ट होता है, ठीक है। वेर जो होता है ना, वेर हम लोग ना कहीं पे भी डिफाइन कर देंगे। अगर मैंने ये वेर यहाँ पे डिफाइन कर दिया तो मैं ना फिर इसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूँ, यानी कि मैं इसको कोड के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। कोड के जितना भी हमारा ये स्कोप है, यानी कि जो कर्ली ब्रेसेस है ना, इसके अंदर भी एक्सेस कर सकता हूँ, इसके बाहर भी एक्सेस कर सकता हूँ। लेट का हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, लेट ना मैं अगर यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया, यानी कि इस स्कोप के अंदर डिफाइन किया। इसको आपको मालूम होगा कि जैसे कि इफ़ है, इफ़ का स्कोप ना ये कर्ली ब्रेस के अंदर जितना भी है उतना ही स्कोप है इफ़ का। तो लेट सिर्फ यहीं पे चलेगा। इसके बाहर अगर हम लोग लेट को इसके बाहर अगर हम लोग एन को कॉल करते हैं ना, तो ये बोल देगा एन इज़ नॉट डिफाइंड। इसके बाहर हमारा एन डिफाइंड नहीं है, एन का स्कोप सिर्फ इतना ही है। वेर में क्या करता है ना, वेर अगर हम लोग चाहे यहाँ पे डिफाइन करें चाहे वहाँ पे डिफाइन करें, वेर हम लोग को सिर्फ एक ही बार डिक्लेयर करेंगे और फिर पूरे कोड में हम लोग कहीं पे भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। और कॉन्स्ट क्या होता है ना कि लोकल वेरिएबल की तरह यूज होगा ये। हाँ एग्जैक्टली, हाँ लोकल वेरिएबल। हाँ को बोलना है लेट, कुछ? हाँ सर लेट लोकल वेरिएबल की तरह यूज हो रहा है। हाँ, लेट और वेर हमारा ग्लोबली यूज़ हो रहा है। हाँ। और तीसरा आता है हमारा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट मैंने आगे डिफाइन कर रखा होगा, नहीं कर रखा मैं बता दूंगा, है ना। ये देखो यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। अभी देखो जैसे कि ये एक हमारा होता है तीसरा वेरिएबल स्टोर करने का कीवर्ड। अभी देखो, अभी हम लोगों ने क्या किया, ए सी इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। अभी देखो मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, सॉरी देखो ये एरर आ रही है, देखो ये एरर क्यों आ रही है, देखो ए सी इज इक्वल टू 0, यानी कि जो ए सी है कॉन्स्ट के अंदर हम लोग वो कीवर्ड यूज़ करते हैं जो हम लोग को चेंज नहीं कराने होते हैं। यानी कि एक बार हम लोग ने अगर ये ए सी यहाँ पे स्टोर कर दिया, ए सी के अंदर हम लोगों ने 0 वैल्यू स्टोर कर दी कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके, तो अब हम लोग चाहें ए सी पर कितनी एक्शन परफॉर्म कर लें, हमारी ए सी की वैल्यू सेम रहने वाली है। अदरवाइज अगर हम लोग परफॉर्म करते हैं तो हम लोग को ये एरर आएगा, असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल, है ना। ये वही सेम चीज़ बोल रहा है कि आप लोग ना कांस्टेंट वेरिएबल में असाइनमेंट नहीं कर सकते हो। अगर हम लोग इसको हटा देंगे अब हमारा प्रिंट हो जाएगा। देखो 0 प्रिंट हो गया हमारा, ठीक है। तो यही 3 कीवर्ड्स होते हैं जो कि हमारे सर कॉन्स्ट वाला रिपीट कर दीजिए। क्या बोल रहे हो, एक बार वॉइस बहुत ज़्यादा है तुम्हारा, चैट पे लिख दो अच्छा एक बार। कौन था, क्या बोल रहा था? कॉन्स्ट रिपीट करते हैं, अच्छा ओके। देखो हमारे 3 तरीके के वेरिएबल, 3 तरीके के कीवर्ड्स होते हैं वेरिएबल स्टोर कराने के लिए, वेर, लेट और कॉन्स्ट। वेर लेट होता है हमारा स्कोप स्पेसिफिक, ठीक है। कॉन्स्ट हमारा क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, कॉन्स्ट में अगर हम लोग को कोई एक ऐसी वैल्यू स्टोर करानी है जो हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो वैल्यू कभी भी चेंज हो, कॉन्स्ट में हम लोग वो वैल्यू, वो डेटा अपना स्टोर कराते हैं जो हम लोग नहीं चाहते हैं कि कभी भी हमारा चेंज हो। जैसे कि मैंने ये ए सी वैल्यू, हम लोगों ने ए सी के अंदर हम लोग 0 डाल दिया, तो हम लोगों ने कहा कि ए सी की ना हम लोग को हमेशा ज़रूरत पड़ने वाली है। हम लोग नहीं चाहते कि ए सी हमारा कभी भी चेंज हो। जैसे कि लेट है ना, लेट हम लोग ने यहाँ पे एन इक्वल टू सी डी कर दिया, उसके बाद अगर हम लोग चाहें ना कि एन इज इक्वल टू
अगर मैंने बोला एन ए इजक्वल टू, अभी ना हम लोग यहाँ पे डी सी कर देंगे तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा, इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। देखो देखो डी सी प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, बट हम लोग जब कांस्टेंट प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे थे, कांस्टेंट में अगर हम लोग ए सी प्लस प्लस कर दें यहाँ पे, तो अभी ना यहाँ पे एरर शो करेगा, यानी कि आप ना कांस्टेंट वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते, ये बोल रहा है यहाँ पे। समझ गए कौन था जो भी? हाँ बोल दो एक बार अगर समझ गए हो तो। यस सर। हाँ, ये हो गया हमारा कांस्टेंट। उसके बाद हाँ, ये फोर बता रहा था मैं। फोर आपको समझ में आ गया होगा कि ये एरे का ना, जैसे कि या तो हम लोग एरे पे इस तरह से डिफाइन क्या बोलते हैं, ट्रेवर्स कर सकते हैं, या फिर हम लोग डॉट फॉर ईच करके ना एक एक एलिमेंट पे जा सकते हैं इसके। बट ये क्या होता है ना, ये सिर्फ एरे वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग डॉट फॉर ईच। ये हम लोग किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अगर हम लोग को एवं कोई भी नंबर से लेकर कोई भी हम लोग को 0 से लेकर 10 नंबर प्रिंट कराने हैं, ठीक है, तो अब हम लोग उसका एरे बना के थोड़ी ना करेंगे, हम लोग सीधा करेंगे 0 और यहाँ पे 10 लिख देंगे ए डॉट लेंथ की जगह पे, ठीक है, और प्रिंट करा देंगे कंसोल डॉट लॉग आई। तो हमारा क्या करेगा ना, वो 0 से लेकर के 9 तक नंबर प्रिंट करा देगा, 0 1 2 3 9 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये होता है हमारा फॉर और फॉर ईच का में अंतर, ठीक है। डॉट फॉर ईच हमारा एरे वगैरह के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, एक फंक्शन है, और फॉर हमारा एक काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है। ये हो गया, ठीक है। अभी हम लोग बताते हैं वाइल और डू वाइल क्या होता है। वाइल हमारा यूज़ होता है कि जब भी हम लोग को कोई एक कंडीशन ऐसी देनी होती है, फॉर में तो हम लोग ट्रेवर्स करा रहे थे, अब हम लोग को वाइल क्यों यूज़ करते हैं, हम लोग ना वाइल हम लोग इसलिए यूज़ कराते हैं कि हम लोग बोलते हैं वाइल, यानी कि वाइल जब तक जो वैल्यू है वो एरे डॉट लेंथ से छोटी रहेगी तब तक ये कोड को रन कराना है, उसके बाद नहीं कराना है। समझ गए? वाइल में क्या हुआ कि ये जो कंडीशन दी है, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तब तक हमारा रन कराएगा, तब तक हमारा ये पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड रन होगा, उसके बाद से नहीं होगा। ये होता है हमारा वाइल, इसलिए हम लोग वाइल यूज़ करते हैं। आगे होता है हमारा डू वाइल। डू वाइल, अब ये वाइल क्या करेगा, अगर ये कंडीशन एक बार भी सेटिस्फाइड नहीं हुई, यानी कि जे इसका हमारा एरे का जो साइज है वो 10 है और हम लोगों ने यहाँ पे 11 कर दिया, तो ये कंडीशन एक भी बार प्रिंट नहीं होगा। बट कभी काफ़ी केसेस में हम लोग चाहते हैं कि हमारा कंडीशन एटलीस्ट एक बार तो रन हो, कैसा भी सिनेरियो हो, हम लोग चाहते हैं कि हमारा कितना भी वर्स्ट सिनेरियो हो बट एटलीस्ट एक बार हमारा प्रिंट हो जाए, तो हम लोग यूज़ करते हैं डू वाइल का। डू वाइल में हम लोग क्या करते हैं ना कि कंडीशन हम लोग लास्ट में डालते हैं। डू वाइल में हम लोग कंडीशन लास्ट में डालते हैं और अपना जो कोड है वो पहले लिख देते हैं कि डू, यानी कि एक बार तुम ये कर दो, उसके बाद ये कंडीशन चेक करो कि कंडीशन सेटिस्फाइड है। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो फिर से ये रन करा दो, और जब तक कंडीशन हमारी फॉल्स ना हो जाए, अनसेटिस्फाइड ना हो जाए, तब तक तुम ये रन कराते रहो, नहीं तो फिर बाहर निकल जाओ, यानी कि इस कोड के हमारा बाहर आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा वाइल और डू वाइल, ठीक है। उसके बाद एविंग कि ये माई एरे में हम लोग ना कुछ भी हम लोग स्टोर करा सकते हैं, जो भी हम लोग चाहें। माई एरे के फंक्शंस हम लोग अभी आगे देखते हैं, है ना, एरे के फंक्शंस कैसे काम करते हैं। देखो एक एक करके ना ये फंक्शन को समझते हैं। अच्छा, ये इसको कमेंट नहीं लेते हैं। देखो डॉट लेंथ किस लिए यूज़ हुआ, डॉट लेंथ हम लोगों ने आगे देखा था किस लिए यूज़ हो रहा था, कि हम लोग ना अपने एरे का साइज प्रिंट कराने के लिए, यानी कि एरे का साइज प्रिंट कराने के लिए, एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे स्टोर हैं वो देखने के लिए हम लोग डॉट लेंथ का फंक्शन यूज कर रहे थे, डॉट लेंथ फंक्शन का यूज़ कर रहे थे। अब पॉप पुश क्या होता है, पॉप पुश, अच्छा टाइम है हमारे पास, किसी को पता है पॉप पुश क्या होता है? लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबने पढ़ रखी होगी, स्टैक वगैरह सबने पढ़ रखा होगा। अगर मोस्टली थर्ड ईयर के लोग हैं यहाँ पे, तो स्टैक की तो पढ़ी रखा होगा आप लोग ने। क्या पुश या पॉप? एक करके बोला करो, एक। सर पुश इंसर्शन के लिए होता है और पॉप डिलीशन के लिए। अच्छा ये बताओ पहले कि
पुश किस लिए होता है? ओके ठीक है, ऐड करने के लिए नहीं कहाँ पे ऐड करने के लिए? अगर हम लोग पुश करते हैं तो कहाँ पे ऐड सर, होगा? स्टैक के अंदर। ठीक है, और पॉप किस लिए यूज़ होता है? सर, रिमूव करने के लिए। ठीक है, देखो हाँ, पुश हमारा ऐड करने के लिए यूज़ होता है, पॉप हमारा रिमूव करने के लिए होता है। जैसे कि अभी देखते हैं इनको, देखो अरे ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया है, इसको पूरा ऊपर वाले कोड को मैं वो कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। एरर शो करेगा कमेंट करूँगा तो। खैर देखो, ये हमारी माई एरे इक्वल टू ये है, माई एरे डॉट लेंथ प्रिंट करेगा ये 184 लाइन पे। वन एट्टी फोर यानी कि 5। देखो एरे में हम लोग ने कितने एलिमेंट स्टोर किए थे? डॉट लेंथ, यानी कि वो उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया 5। उसके बाद हमने देखा कि माई एरे डॉट पॉप। अभी देखो, अभी इसके बाद हम लोग अगर एरे को प्रिंट कराएंगे और तब हम लोग लेंथ कर देखेंगे, या हम लोग एरे अपना देख लेते हैं पूरा। माई एरे, देखो 84 86 ओके। अच्छा कोई देख रहा है कि इसने क्या किया? अभी हमारे पहले ना हमारी लेंथ इसकी 5 थी, अभी इसमें एलिमेंट्स कितने दिख रहे हैं आपको? 4 एलिमेंट्स दिख रहे होंगे, फ़ैन, कैमरा, 34 एंड नल। हमने जब पॉप किया तो हमारा एलिमेंट डिलीट कौन सा हुआ? ये ट्रू, यानी कि पॉप जब भी आप करोगे ना तो ये लास्ट से डिलीट कर देगा। और जब भी आप पुश करोगे, यानी कि अभी मैं माई एरे डॉट पुश करता हूँ और पुश में मैं डाल देता हूँ। अच्छा ये कर रखा है ना मैंने यहाँ पे। देखो माई एरे डॉट पुश करता हूँ और तब मैं प्रिंट कराता हूँ। अभी देखो, अभी ये क्या करेगा ना कि देखो एक्स वाई जेड इसने यहाँ पे पुश कर दिया, देखा आप लोग ने कि जैसे ही मैंने यहाँ पे पॉप किया तो इसने यहाँ से लास्ट वाला एलिमेंट हमारा हटा दिया। फिर जैसे ही मैंने ये पुश किया एक्स वाई जेड तो इसने लास्ट में हमारा एक्स वाई जेड ऐड कर दिया। तो ये हो गया हमारा डॉट पॉप और डॉट पुश फंक्शन। ये काइंड ऑफ हमारा स्टैक से होता है कि जहाँ से आपका डिलीट होगा वहीं पे आपका वहीं से आपका ऐड होगा। स्टैक में ये होता था ना कि जैसे स्टैक है कोई भी हमारी, तो हम लोग एक ही साइड से डिलीट करते थे, एक ही साइड से ऐड करते थे। तो वही इसका भी सेम है, ये हमारा एक ही साइड से डिलीट होगा, एक ही साइड से ऐड होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग शिफ्ट कर देते हैं तो क्या होगा? उसके बाद अगर हम लोग प्रिंट कराते हैं, अच्छा नीचे प्रिंट करा रखा है मैंने, ठीक। ठीक, हो गई है स्टोर करने के बाद ये 5। हाँ ओके, ये देखो यहाँ पे ना हम लोग को उसके बाद ना हमारा जो एक्स वाई जेड है वो हमारा फ्रंट में ऐड हुआ है। देखो एक बार कोड दिखा देता हूँ आपको। माई एरे डॉट अनशिफ्ट एक्स वाई जेड, शिफ्ट किया तो शिफ्ट करने पे क्या हो रहा था ना कि हमारा वैल्यू लास्ट में स्टोर हो रही थी, डॉट शिफ्ट। अनशिफ्ट किया हम लोगों ने किस चीज़ को? एक्स वाई जेड को, और न्यू लेंस में शो कर दिया। यानी कि एक्स वाई जेड को अनशिफ्ट कर दो आप, यानी कि एक्स वाई जेड जो हमने ऐड किया था उसको आप जहाँ पे था उसको उठा करके उसकी पोजीशन चेंज कर दो। अनशिफ्ट करने का मतलब ये हो गया।
यानी कि एक्स वाई जेड है ना, उसको उठा करके हमने यहाँ पे डाल दिया। बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपकी जहाँ पे स्टोर था वहाँ से वैल्यू हट जाएगी। जहाँ पे आपका यानी कि यहाँ पे भी आपका एरे पड़ा रहेगा, जो एक्स वाई जेड है वो पड़ा रहेगा, और यहाँ पे भी आपका वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया हमारा शिफ्ट और अनशिफ्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग मेथड्स। जैसे कि मैंने स्ट्रिंग डिफाइन कर दी। हाँ हाँ, स्ट्रिंग के मेथड्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे कि और स्ट्रिंग के मेथड ना एरे के मोस्टली सेम ही होते हैं। क्या बोलना था किसी को कुछ? पर्टिकुलर लोकेशन पे इंसर्ट करना है, एरे के अंदर ये पॉसिबल नहीं है ना। एरे के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर करना है, उसके लिए हम लोग को लिस्ट वगैरह हम लोग जावा वगैरह में डिफाइन कर देते थे, यहाँ पे नहीं है। तो स्ट्रिंग के फंक्शन देखते हैं हम लोग। स्ट्रिंग बेसिक मैंने ये कोई भी डिफाइन कर दी। अभी हम लोग को स्ट्रिंग डॉट लेंथ करने से क्या होगा कि ये स्ट्रिंग का जितने भी करेक्टर्स, नंबर ऑफ करेक्टर्स काउंट करेगा और उनको प्रिंट करा देगा। यानी कि एक्स वाई जेड इज़ अ गुड बॉय, यानी कि माई स्ट्रिंग, यानी कि ये जो माई स्ट्रिंग है डॉट लेंथ, यानी कि इसके अंदर जितने करेक्टर्स हैं उतने यहाँ पे ये प्रिंट करा देगा कंसोल डॉट लॉग में। यानी कि एक्स वाई जेड, यानी कि स्पेस भी काउंट होगा। देखो, यानी कि 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, यानी कि ये देखते हैं अभी कितने प्रिंट करा रहा है। देखो, ये इसने 18 प्रिंट कराया है यहाँ पे। ये ना स्पेस भी काउंट करता है। जो भी आप ये कर्ली ब्रेसेस के कोट्स के अंदर लिखो, डबल कोट्स के अंदर लिखोगे, ये पूरा काउंट करेगा। यानी कि एक करेक्टर्स के लिए एक्स हो गया, एक करेक्टर्स के लिए स्पेस भी हो गया, एक करेक्टर्स के लिए डॉट हो गया। जितने भी करेक्टर्स आप लोग स्टोर कर दोगे इसके अंदर, वो उन्हीं को काउंट करके डॉट लेंथ फंक्शन हमारा रिटर्न कर देगा। ठीक है, इंडेक्स ऑफ गुड हम लोग ना इसमें स्ट्रिंग में हम लोग इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं कि ये हमारा कहाँ पे स्टोर है। अलग अलग प्रोग्राम लैंग्वेज अगर आपने अगर पढ़ रखी हो कोई भी, तो आप लोग को ये सारे फंक्शन बहुत ईजी लग रहे होंगे, क्योंकि सारे फंक्शन सेम हैं। एरे के भी स्ट्रिंग के एरे में थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि एरे जो स्टैक के जो भी थे वो सारे सेम हो गए, मतलब एरे में ही आ गया सब कुछ जितने फंक्शन थे। बाकी ये स्ट्रिंग के तो ऑलमोस्ट सेम ही है। इंडेक्स ऑफ यानी कि गुड का आपको इंडेक्स चाहिए, यानी कि एक्स वाई जेड इज़ अ गुड, तो यानी कि इसका प्रिंट करेगा। यानी कि 9 पे आपका ये गुड है। यानी कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 से आपका गुड हो जाएगा। एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ गुड, लास्ट इंडेक्स ऑफ गुड क्या करता है आपका कि जहाँ पे गुड आपका लास्ट बार रिप्लाई आया होगा, यानी कि इसमें आपका गुड जो है वो एक ही बार है। बट सपोज मैं यहाँ पे एक बार और गुड लिख दूँ, तो अभी आपको डिफरेंस मालूम पड़ेगा। देखो 9 यानी कि 9th इंडेक्स पे आपका गुड पहली बार हुआ था, और लास्ट इंडेक्स ऑफ यानी कि आपका गुड यहाँ पे लास्ट बार रिपीट हुआ था। रिपीट नहीं, लास्ट बार अकर हुआ था। यानी कि इंडेक्स जो होगा, इंडेक्स ऑफ यानी कि जो वो हमारी फर्स्ट अकरेंस का जो इंडेक्स होगा वो प्रिंट करा देगा। लास्ट इंडेक्स ऑफ यानी कि जो उसकी लास्ट अकरेंस होगी उसके प्रिंट करा देगा। जो हो गया हमारा डॉट लेंथ, इंडेक्स ऑफ, ये सारे फंक्शंस। रिप्लेस तो हमारा नॉर्मल ही है कि आप लोग को जब भी कोई वैल्यू रिप्लेस करानी हो, आपने कोई एक्स वाई जेड यहाँ पे दे रखी है, कोई ए बी सी यहाँ पे दे रखी है, आप लोग को एक्स वाई जेड को ए बी सी से रिप्लेस कराना है। यानी कि आपका जो ये एक्स वाई जेड है, आप लोग चाहते हो इसकी जगह पे आपका ए बी सी लिख के आने लगे, तो आप एक डॉट रिप्लेस फंक्शन यूज़ कर दोगे, है ना। गुड को बैड से रिप्लेस कर सकते हो, है ना। ऐसा नॉर्मल फंक्शन आप लोग अंदर आके देख लेना। अभी न्यू ऑपरेटर हम लोग की यूज़ करते हैं। देखो होता क्या है ना कि जावा स्क्रिप्ट में काफ़ी सारी क्लासेस पहले से बन रखी हैं, तो हम लोग को ना उन क्लासेस के अगर फंक्शंस अपनी क्लास में यूज़ करने हैं, तो हम लोग को उनके लिए ना एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना होगा। वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा कि उस क्लास के जितने भी फंक्शंस हैं, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग उन फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, और हम लोग उस क्लास के फंक्शंस का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है, हम लोग न्यू ऑपरेटर का यूज करते हैं।
न्यू ऑपरेटर हमारा क्यों यूज होता है, जो भी हम लोग को, जो भी हमारी जो एग्जिस्टिंग क्लास है, ठीक है, क्लास नहीं या फिर हमारा कोई भी पर्टिकुलर कोड बोल दो या कोई भी एक ये बोल दो कि है ना, ये अभी वैसे क्लास ही रखते हैं, क्लास ही ज़्यादा सूट कर रहा है, ठीक है। तो न्यू ऑपरेटर के थ्रू हम लोग यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे और फिर डेट ये जो है ना, इसके जो भी फंक्शंस हैं हम लोग यहाँ पे इनको कॉल कर सकते हैं। जैसे कि मुझे कॉल करना है माई डेट क्लास का डॉट गेट टाइम फंक्शन कॉल करना है। अब ये क्या करेगा ना कि माई डेट ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट गेट टाइम फंक्शन कॉल कर लेगा और फिर क्या होगा, देखो ये हमारा डॉट गेट टाइम, ये आई गेस अलग उसमें स्टोर हो रहा है, जो हमारा टाइम है वैसा शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये इसने प्रिंट करा दिया। डॉट गेट टाइम आई गेस अलग अलग तरीके से प्रिंट होता है, इनका कोई अलग वो है, ठीक है। ये हमारा जैसा शो नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये इसीलिए यूज़ होता है, ये सारे फंक्शंस हैं, गेट फुल ईयर, गेट डे, गेट मिनट, गेट आवर्स, ये इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि हम लोग को ना, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे डेट यूज़ किया है, हम लोग को काफ़ी बार अलग अलग फंक्शंस यूज़ करने होंगे अलग अलग उसके कोड के। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसी तरह से उनको बुला लेंगे, उनका एक ऑब्जेक्ट बना देंगे और फिर उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग उनके फंक्शंस को कॉल करते रहेंगे, ठीक है। अभी देखो, अभी अच्छा बताओ, इतने में अगर किसी को दिक्कत हो तो, इतने में किसी को कोई समस्या है, बोलना चाहे या चैट पे लिखना चाहे। ओके, सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अभी देखो ये जो पार्ट हुआ ना, ये पूरा हुआ प्रोग्रामिंग का। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि जावा स्क्रिप्ट बेसिकली होती क्या है, काम कैसे करती है, इसके अंदर हम लोग क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या ये सब चीज़ें होती हैं, ये हम लोग डिफाइन करते हैं। अभी जावा स्क्रिप्ट के हम लोग ना बेसिकली हमारी HTML वेब पेज में कैसे यूज करते हैं। अगर हम लोग को कोई वेब पेज में चेंज करना है तो हम लोग कैसे यूज करेंगे। जैसे कि index.html है, ठीक है। अगर मुझे ये दिस इज़ अ पैराग्राफ यानी कि ये काम करना है तो हम लोग कैसे जावा का यूज करेंगे। उसके लिए ना हम लोग एक चीज़ डिफाइन करते हैं, गेट एलिमेंट बाई आईडी। मतलब काफ़ी तरीके होते हैं वो करने के। हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि हम लोग लेट एलएम किया और इक्वल टू डॉक्यूमेंट जो हमारा index.html है ना वो हुआ, उसी में डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, यानी कि ये समझो होता है ना, ये आपका ये जो क्लिक आईडी है, यानी कि आईडी आप लोग को मालूम है, आईडी किसी को मालूम है क्या होती है। ऐसे तक पढ़ी है तो आईडी आपको मालूम चाहिए। कोई है बोला आईडी क्या होती है। सर कोई पर्टिकुलर टैग की नेम होती है, स्पेसिफिकेशन होती है। थोड़ा और स्पेसिफिक कोई बोलना चाहता। देखो हेलो हाँ बोलो। सर, किसी टैग को दी गई एक यूनिक आइडेंटिटी आईडी होती है। एग्जैक्ट करेक्ट। जब भी हम सिंपल आइडेंटिफायर जो मन में बोल दो। खैर देखो हम लोग ना जब भी index.html में हम लोग जब भी ना अपनी HTML वेब पेज में काम करते हैं तो हम लोग को अगर कोई भी हम लोग को टैग चाहिए, कोई भी हम लोग को अगर टैग चाहिए, सपोज हम लोग को ना ये बटन चाहिए था, तो अब बटन पे हम लोग ये एक्सेस करेंगे। हमारी जावास्क्रिप्ट जो है हमारी वो एक्सेस कैसे करेगी, उसके काफ़ी तरीके होते हैं। या तो हम लोग टैग नेम यूज कर लें, क्लास नेम यूज कर लें, आईडी यूज कर लें। क्लास जो होती है ना वो बहुत सारे हमारे टैग्स की सेम भी हो सकती है। क्लास जो होती है ना हमारे बहुत सारे टैग्स की सेम भी हो सकती है। और टैग तो हम बटन अगर यूज़ कर रहे हैं, टैग तो पता नहीं बटन हम लोग एक फॉर्म में कितनी यूज़ कर डालें तो भी कोई वैलिड वे नहीं हुआ। तो इसीलिए ना हम लोग एक आईडी डिफाइन करते हैं। आईडी हर पर्टिकुलर टैग की अलग अलग होती है, ठीक है। और तो इससे क्या होता है ना कि अगर हम लोग सिर्फ एक बटन कॉपी करना है ना तो हम लोग सिर्फ उसकी आईडी लेंगे और उसी पे चेंज करेंगे। फिर हम लोग जो भी हमारा चेंज होगा ना वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर बटन पे होगा या पर्टिकुलर टैग पे होगा। ये हो गया हमारा डॉट एलिमेंट बाई आईडी। ऐसे ही हम लोग अगर चाहें तो क्लास नेम से भी ले सकते हैं। जैसे कंटेनर हो गया, कंटेनर जो क्लास है ना हमारी, डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, कंटेनर भी ले लिया, ठीक है। लेने को हम लोग ले सकते हैं, हम लोग टैग नेम से भी ले सकते हैं। अभी आगे देखो डॉट गेट एलिमेंट बाई नेम, डॉट गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम, लेने को हम लोग किसी से भी कर सकते हैं। बट जो एक सबसे अच्छा वे होता है ना हम लोग HTML पे काम करने का, वो होता है डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करने से, क्योंकि आईडी हर किसी की डिफरेंट होती है। बट हाँ आप लोग को काफ़ी सारे पर्टिकुलर कंपोनेंट पे आपको एक ही फंक्शनलिटी देनी है,
तो आप लोग इन सब का यूज करते हो क्लास टैग नेम का। यानी कि अगर आपको चाहिए कि जहाँ पे जो एचआर यानी एचआर जो होता है वो लाइन शो करता है, अब आप लोग चाहते हो कि उस कोई भी लाइन हो वो रिमूवेबल हो, कोई भी लाइन हो, तो हम लोग क्या करेंगे ना, गेट एलिमेंट बाय टैग करके यहाँ पे हम लोग एचआर डाल देंगे। तो हम लोग वही फंक्शनलिटी उसमें डालेंगे, वो एचआर टैग जहाँ पे यूज हुआ होगा ना उन सब पे रहेगा। ये हो गया, ठीक है। डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट दिखा दें, और गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ठीक है। अभी जैसे कि मानेंगे एलएम क्लास का जीरो एलएम क्लास में जीरो इंडेक्स वैल्यू स्टोर है। देखिए एलएम क्लास में क्या कंटेनर का था, कंटेनर का यानी कि जो कंटेनर का जीरो यानी कि जो बटन है उस पर हम लोग को रखना है क्लास लिस्ट डॉट एड बीजी प्राइमरी, यानी कि इस पे हम लोग को ना इसकी जो क्लास है या पूरा जो हमारा बना हुआ है उस पर हम लोग को डॉट एड यानी कि बीजी प्राइमरी, यानी कि ये फंक्शनलिटी हम लोग दे रहे हैं कि वो हम लोग को बीजी प्राइमरी दे देना है, यानी कि बैकग्राउंड जो है ना उसका प्राइमरी कर देना है, ठीक है। ऐसे ही एलएम क्लास पे अगर हम लोग चाहें टेक्स्ट एक्सेस कर सकते हैं, तो ये भी लोग फंक्शनलिटी दे सकते हैं। ये बीजी प्राइमरी टेक्स्ट एक्सेस ये आप लोग देख लेना है ना, ये क्या होती है। इनर एचटीएमएल यानी कि जो एचटीएमएल हम लोग देखिए उसको हम लोग को चेंज करना हो, यानी कि ये जो एचटीएमएल है ये पूरी एचटीएमएल है, इसको अगर हम लोग को कुछ चेंज करना हो तो हम लोग यूज करते हैं डॉट इनर एचटीएमएल। और आगे देखते हैं ऐसे इनर टेक्स्ट हमारा क्यों यूज होता है कि अगर हम लोग को जैसे कि हमारा ये कहाँ गया, हाँ जैसे कि सब करो ये है हमारा इनपुट है, ठीक है। इनपुट थे, इनके अंदर जो इनपुट नहीं ये क्लिक मी, जैसे ये बटन है इसका जो क्लिक मी है ना, तो ये हमारा इनर टेक्स्ट होगा, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें अगर कुछ चेंज करना है तो डॉट इनर टेक्स्ट है, ठीक है। और आगे गॉट एलिमेंट बाय टैग नेम, तो ये तो वही होगा, ये तुम्हें समझाई दिया इनर टेक्स्ट। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट पी, अभी पी है, पी हमारा यूज होता है पैराग्राफ के लिए। तो अगर हम लोग को कोई पैराग्राफ बनाना है अपना खुद का, तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ से जावास्क्रिप्ट को भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट पी यानी कि पी टैग नेम का, यानी कि पी टैग नेम हमारा किस लिए यूज होता है, पैराग्राफ बनाने के लिए यूज होता है। तो हमारा पी टैग नेम का हमारा पैराग्राफ बना दो और उसका जो इनर टेक्स्ट है वो लिख दो दिस इज अ क्रिएटेड पैरा, है ना। तो ये क्या, और उसके बाद TN0 यानी कि TN है, यानी कि TN क्या था, डिव था, ये नहीं ये टाइप था, अच्छा कन्फ्यूजन कर रहा है। ये जो हमारा डिव है, ठीक है, ये इसके अंदर हम लोग को डाल देना है, ठीक ये हो गया पहले एलिमेंट किया, उसके बाद हम लोगों ने उसमें अटैक किया, उसके बाद हम लोगों ने अपेंड चार करके उसमें डाल दिया, ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद ऐसे हम लोग चाहें, जैसे मैंने यहाँ पे पैराग्राफ बनाया, यहाँ पे हम लोग चाहें तो कुछ बोल्ड भी बना सकते थे, बी है ना, उसके जैसे क्रिएटेड बोल्ड। उसके बाद हम लोग चाहें जैसे कि अभी हम लोग ने बोला कि पहले मैंने पैराग्राफ यहाँ पे दे रखा था, अब हम बोल रहे हैं कि नहीं पैराग्राफ उतना अच्छा नहीं लगता है, आप एक काम करो, आप ना बी डाल दो उसमें पैराग्राफ की जगह, जो हम यहाँ पे अपेंड किया था पहले क्रिएटेड एलिमेंट को, यानी कि TN0 यानी कि इस डिव में हम लोग ने सबसे पहली पोजीशन पे यानी कि 0th इंडेक्स पे यानी कि 0th पोजीशन पे हम लोग ने ये जो पैराग्राफ डाला था इसको ना रिप्लेस करके क्रिएटेड डाल दो, यानी ये है ना क्रिएटेड एलिमेंट डाल दो, यानी कि ये जो होते हैं हम लोग डालते हैं जो हम लोग ऐड करना होता है, और ये होता है जो हम लोग चेंज करते हैं, जो हमारा पहले से एग्जिस्टिंग होता है हम लोग को उसकी जगह पे दूसरा डालना होता है, रिप्लेस करना है ना। ये हमारा क्वेरी सेलेक्टर हो गया। डॉट कंटेनर क्वेरी मतलब क्या है, जैसे कि आप लोग ने जावा CSS में आप लोग जब भी देखा होगा कि आप लोग ना जब भी उस पर तो आप लोग जो है यूज करते हो डॉट फंक्शन, यानी कि डॉट जो भी क्लास का नाम होता है आप लोग उसमें यूज कर लेते हो, तो आपका डॉट हो गया। उसके बाद आपका ऐसे अगर हम लोग को कहाँ गया, हाँ जी क्वेरी सेलेक्टर डॉट कंटेनर करके होगा। उसके बाद अगर हम लोग चाहें तो हैशटैग डाल सकते हैं, हैशटैग किस लिए, हमारा आईडी जो मेरी आईडी का नाम है, हैशटैग के बाद में वो डालेंगे तो वो जो एलिमेंट होगा वो एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पर्टिकुलर चाहिए तो पर्टिकुलर, नहीं तो उसके अंदर जितने भी हैं, यानी कंटेनर के अंदर हम लोग को एक चाहिए तो सब एक ही जगह वो, अगर जितने भी हैं प्रेजेंट डॉट कंटेनर के अंदर उन सब पे एक्सेस करना है तो क्वेरी सेलेक्टर ऑल हो गया ये, ठीक है। और ये सारे विंडोज और ऑन लोड यानी कि ऑन लोड हमारा डॉट जैसे विंडोज हम लोग करेंगे तो लोड होते ही ये हमारा कॉल करा देना है, ठीक है। उसके बाद इवेंट्स जावास्क्रिप्ट में क्या होते हैं कि इवेंट्स यानी कि ये क्लिक फंक्शन जैसे कि डॉट एड इवेंट क्लिक होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि फर्स्ट कैंडल यानी कि ये जो फर्स्ट कैंडल है ना ये हमारी आईडी का नाम है, जो भी आईडी है ये डॉट एड इवेंट क्लिक यानी कि इस पे हम लोग क्लिक एक्शन परफॉर्म करते हैं ना तो हम लोग फंक्शन करना है। ऐसे हम लोग माउस करते हैं तो हम लोग को ये फंक्शन करना है, ऐसे हम लोग फंक्शन करते हैं माउस आउट करते हैं तो हम लोग को ये करना है, ये सारे ना एक्शन दे रखे हैं उसमें, क्लिक माउस ओवर माउस आउट ये सारे दे रखे हैं। तो अगर ये हम लोग को एक्शन परफॉर्म करना है होता है उस पर, जैसे मैंने किसी भी उस पर जाकर क्लिक किया तो हम लोग अगर फर्स्ट कैंडल जाकर क्लिक किया तो ये फंक्शन लाना है, माउस उसके ऊपर लेके क्या कर सकना ये फंक्शन करा देना है, माउस बाहर लेके आया तो ये फंक्शन करा देना है। एरो फंक्शन हम लोग जावा में पढ़ लेंगे, सॉरी रिएक्ट.js पढ़ेंगे ना तब मैं एरो पूरा बताऊंगा, एरो फंक्शन होता है मैं पार्ट रहने देते हैं। लोकल छोड़ में लगे बताऊंगा जावा रिएक्ट.js की आती तभी बताऊंगा, एक लेक्चर ना हमारा रिएक्ट.js की फंक्शनलिटी बेस्ड होगा और जिसमें मैं तभी बता दूंगा, तीनों पार्ट में डाल दिए उसमें
ये टाइम बचता है, आज टाइम काफ़ी आगे हो चुके हैं, ठीक है, तो उसे डाल देते मैंने। तो ये ना जब मैं रिएक्ट करेंगे तब हम लोग करवा देंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। तो आज ना हमारा हो गया जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में अभी इतना ही है, ठीक है। मैं जो दिखाई दिया आपको वो मैं आपको दिखा, जिसमें ये जो बल्ब वाला था, ये वाला मैं आपको दे दूँगा, या आप लोग ना खुद एक्सप्लोर कर लेना कैसे काम करें, क्या डाउट आता है आप लोग को। तो अभी ना टाइम हो चुका है, तो आप लोग ये बताओ कि अगर किसी को डाउट है तो रुको, कल मिलते हैं 7 बजे। अब कल ना मैं 7:15 के बाद किसी को भी एंट्री दूँगा, ठीक है, 7:15 तक सबको ज्वाइन करना है। हाँ, और अटेंडेंस की सब लोग, हाँ अटेंडेंस भूल गया, अटेंडेंस में यदि लोग प्रेजेंट है फटाफट यस लिख दो। हाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका नाम शो हो रहा है उसमें, जो आपका अकाउंट है जिससे आप लोग ज्वाइन हुए ना, वो आप शो हो रहा है वहाँ पे, तो कोई इशू नहीं। ये चैट रिकॉर्ड होगा ना, तो आप लोग वोटिंग करेंगे कि कौन कौन प्रेजेंट था, कौन कौन नहीं था, उसका कोई इशू नहीं। और अगर आपको कोई टीचिंग में कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप लोग फटाफट बोल सकते हो, मैं रोज बोल रहा हूँ, आज फिर से बोल रहा हूँ, अगर लगता है तो फटाफट आप बोलना, ठीक है। और अगर कोई डाउट होता है ना, तो मैं अभी PDF वगैरह इस ग्रुप पे शेयर करूँगा, तो वही मेरा नंबर है। अगर किसी को इशू होता है ना, तो आप लोग तुरंत उस नंबर पे कभी मैसेज कर सकते हो, मैं जैसे आपको मैसेज देखूँगा तुरंत रिप्लाई करूँगा। सब बच्चों लोग सब बच्चों को, क्योंकि मीटिंग करने वाला हूँ। So, हाँ ब्रो, sir, what is the topic tomorrow we will be discuss? टॉपिक क्या होगा कि रिएक्ट जेएस का इंस्टॉलेशन एंड व्हाट इज रिएक्ट, ये सब मैं बता चुका हूँ, बट मतलब लास्ट जो हमारा लेक्चर था मैं बता चुका हूँ।